वाशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से शुक्रवार को हुई मुलाकात के बाद जेलेंस्की ने शनिवार को एक के बाद एक 14 ट्वीट कर कहा कि वो शांति चाहते हैं। उन्होंने यूक्रेन को समर्थन देने के लिए अमेरिका का शुक्रिया अदा किया और कहा कि उनके लिए राष्ट्रपति ट्रंप का समर्थन पाना बेहद ज़रूरी है। साथ ही उन्होंने लिखा कि वो मिनरल डील के लिए तैयार हैं और ये समझौता हुआ तो सुरक्षा गारंटियों की ओर ये पहला कदम होगा। अपने ट्वीट में जेलेंस्की ने यूक्रेन और अमेरिका के मजबूत रिश्तों की अहमियत की बात की और लिखा कि उन्हें उम्मीद है कि यूक्रेन को अमेरिका का साथ मिलेगा। जेलेंस्की ने लिखा, अमेरिका के सभी प्रकार के समर्थन के लिए हम बहुत आभारी हैं। मैं उनके लिए गैर पक्षपाती समर्थन के लिए राष्ट्रपति ट्रंप और कांग्रेस के साथ साथ अमेरिकी लोगों का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमारा साथ दिया। यूक्रेनी लोगों ने हमेशा ही इस सहयोग की सराहना की है, खास तौर पर इस आक्रमण के बाद बीते 3 सालों के दौरान। हमारा अस्तित्व बनाए रखने में अमेरिका का सहयोग अहम था। मैं इसे स्वीकार करना चाहता हूँ। तीखी वार्ता के बावजूद हम रणनीतिक साझेदार रहेंगे, लेकिन हमें अपना साझा लक्ष्यों को सही मायने में समझने के लिए एक दूसरे के साथ ईमानदार और स्पष्ट रहने की ज़रूरत है। जेलेंस्की ने यूक्रेन के लिए अमेरिका की मदद की ज़रूरत का जिक्र करते हुए लिखा, हमारे लिए राष्ट्रपति ट्रंप का समर्थन पाना बेहद ज़रूरी है। वो युद्ध को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन हमसे ज़्यादा शांति कोई और नहीं चाहता। हम ही यूक्रेन में इस जंग को जी रहे हैं। ये हमारी आज़ादी और हमारी अस्तित्व की लड़ाई है। जेलेंस्की ने लिखा, जैसा कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रीगन ने एक बार कहा था, शांति का मतलब सिर्फ युद्ध का न होना ही नहीं है। हम न्यायपूर्ण और स्थायी शांति की बात कर रहे हैं, यानी सभी के लिए आज़ादी, न्याय और मानवाधिकार। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ युद्ध विराम किसी काम का नहीं होगा। उन्होंने पिछले 10 सालों में 25 बार युद्ध विराम तोड़ा है। असली शांति ही एकमात्र समाधान है। शुक्रवार को जेलेंस्की और ट्रंप की मुलाकात के दौरान हुई तीखी बहस के बाद यह माना जा रहा था कि ट्रंप यूक्रेन के साथ जो खनिज समझौता करना चाहते थे वह अब ठंडे बस्ते में चला गया है। लेकिन जेलेंस्की ने शनिवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि वो इस समझौते के लिए तैयार हैं। उन्होंने लिखा, हम खनिज समझौते पर हस्ताक्षर करने को तैयार हैं और ये सुरक्षा गारंटियों की ओर पहला कदम होगा, लेकिन ये नाकाफ़ी है और हमें इससे ज़्यादा की ज़रूरत है। बिना सुरक्षा गारंटियों के युद्ध विराम यूक्रेन के लिए खतरनाक है। हम 3 साल से लड़ रहे हैं और यूक्रेनी लोगों को ये जानने की ज़रूरत है कि अमेरिका हमारी तरफ है। जेलेंस्की ने लिखा कि वो स्थायी शांति और सुरक्षा गारंटी चाहते हैं। उन्होंने लिखा, मैं रूस पर यूक्रेन का रुख नहीं बदल सकता। रूसी लोग हमें मार रहे हैं। रूस दुश्मन है और इस हकीकत का हम सामना कर रहे हैं। यूक्रेन शांति चाहता है, लेकिन यह स्थायी होनी चाहिए। इसके लिए हमें बातचीत के दौरान मजबूत होना चाहिए। शांति तभी आएगी जब हमें सुरक्षा गारंटियाँ मिलेगी, जब हमारी सेना मजबूत होगी और हमारे सहयोगी हमारे साथ होंगे। वोलोदिमीर जेलेंस्की ने अपने अमेरिकी दौरे के उद्देश्य के बारे में लिखा कि सुरक्षा गारंटी की दिशा में पहले कदम खनिज समझौता होगा। उन्होंने लिखा, हमें शांति चाहिए, इसलिए मैं अमेरिका आया और राष्ट्रपति ट्रंप से मिला। मिनरल डील सुरक्षा गारंटी की ओर पहला कदम है और शांति के करीब जाने जैसा है। हमारी स्थिति मुश्किल है, लेकिन हम लड़ना नहीं रोक सकते। हम इस गारंटी के बिना नहीं रह सकते कि पुतिन कल को फिर से न आ जाए। उन्होंने इसमें अमेरिका की भूमिका के बारे में लिखा, यह अमेरिका के सहयोग के बिना मुश्किल होगा, लेकिन हम अपनी इच्छा शक्ति, अपनी स्वतंत्रता और अपने लोगों को नहीं खो सकते। हमने देखा है कि कैसे रूस हमारे घरों में घुसा और कई लोगों की जान ली। कोई भी कब्जे की एक नई लहर नहीं चाहता। अगर हमें नेटो स्वीकार नहीं कर सकता तो हमें अमेरिका में हमारे सहयोगियों से हमारी सुरक्षा गारंटी पर एक साफ तस्वीर चाहिए। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने लंबे समय से यूक्रेन के यूरोपियन यूनियन, नेटो और अन्य यूरोपीय संस्थाओं के साथ करीबी का विरोध किया है। उनका कहना है कि यूक्रेन पूर्ण रूप से कभी एक देश था ही नहीं। वो चाहते हैं कि यूक्रेन नेटो में शामिल नहीं हो पाए। इसके लिए वो यूक्रेन और अन्य पश्चिमी देशों से गारंटी चाहते हैं। जेलेंस्की ने लिखा, यूरोप किसी भी तरह की इमरजेंसी और हमारी बड़ी सेना को फंड करने के लिए तैयार हैं। हमारी सुरक्षा गारंटी किस तरह की होगी, कब से मिलेगी और किस सीमा तक मिलेगी, यह परिभाषित करने में हमें अमेरिका की भूमिका की भी आवश्यकता है। एक बार यह गारंटी लागू हो जाए तो हम रूस, यूरोप और अमेरिका के साथ कूटनीति के बारे में बात कर सकते हैं। अकेले युद्ध बहुत लंबा है और हमारे पास उन्हें पूरी तरह से खत्म करने के लिए पर्याप्त हथियार नहीं हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने लिखा
कि रूस के साथ यूक्रेन के संबंध अच्छे नहीं हो सकते, लेकिन वो चाहते हैं कि रूस उनके साथ खड़े हों। उन्होंने लिखा, जब कोई नुकसान की बात करता है तो एक एक जिंदगी अहमियत रखती है। रूस हमारे घरों में घुसा, हमारे लोगों की जान ली और हमें मिटाने की कोशिश की। ये क्षेत्र या नंबरों की बात नहीं है, ये असल जिंदगियों के बारे में है। हम चाहते हैं कि हर कोई इसे समझे। मैं चाहता हूँ कि यूएस और दृढ़ता से हमारे साथ खड़ा हो। ये सिर्फ दो देशों के बीच जंग नहीं है। रूस ये जंग हमारे क्षेत्र और हमारे घरों तक लेकर आया, वो गलत है, क्योंकि उन्होंने हमारी क्षेत्रीय अखंडता का अनादर किया। उन्होंने अमेरिका से यूक्रेन की उम्मीद के बारे में लिखा, सभी यूक्रेनी चाहते हैं कि वो अमेरिका का हमारे लिए ठोस रवैया देखे। ये समझा जा सकता है कि अमेरिका पुतिन से वार्ता चाहेगा, लेकिन अमेरिका ने हमने ताकत से शांति लाने की बात की है और एक साथ आकर हम पुतिन के खिलाफ कड़े कदम उठा सकते हैं। जेलेंस्की ने लिखा कि अमेरिका और यूक्रेन के बीच मजबूत संबंध है। उन्होंने लिखा, अमेरिकी राष्ट्रपति से हमारा रिश्ता दो नेताओं से बढ़कर है। ये ऐतिहासिक है और हम लोगों के बीच मजबूत बॉन्ड है। इसलिए मैं हमेशा हमारे लोगों की ओर से अमेरिकी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करने वाले शब्दों से अपनी बात शुरू करता हूँ। अमेरिकी लोगों ने हमारे लोगों को बचाने में मदद की है। इंसान और मानवाधिकार सबसे पहले आते हैं। हम वाकई शुक्रगुजार हैं। हम अमेरिका से केवल मजबूत रिश्ते चाहते हैं और मुझे उम्मीद है कि हमें उनका साथ मिलेगा।